समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रेम का अर्थ और प्रेम का महत्व क्या होता है? भक्ति मार्ग में भगवान को यदि रिझाना है तो उसके लिए केवल एकमात्र उपाय है, वह है प्रेम। प्रेम के अधीन परमात्मा होते हैं। प्रेम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और वह प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम का स्वरूप क्या है? और एक प्रेमी भक्त जो भगवान की शरणागति स्वीकार करके एक निष्ठ होकर के श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर परमात्मा का भजन करता, परमात्मा से लार लड़ाता, परमात्मा से प्रेम करता, चाहे उसके जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, परेशानी हो, लेकिन वह प्रेम मार्ग नहीं छोड़ सकता, प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। संसार का प्रेम यदि धोखा मिले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। संसार में यदि किसी प्रकार कोई बाधाएं आ जाएं तो उससे दूरी बनाना आवश्यक है, नहीं तो खतरा है। लेकिन एक भक्त का जीवन जो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया परमात्मा के चरणों में, पूर्ण समर्पित हो गया है प्रभु के चरणों में, ऐसे भक्त का जीवन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह भक्त अपने जीवन को परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। जैसे मछली से कहा जाए कि आप जल से बाहर रह कर के मैं तुम्हें बहुत प्रकार का सुख साधन दे सकता हूँ, दूध की नदी अथवा शहद का कुंड हो अथवा जितनी व्यवस्था हो सके मैं तुम्हें रख व्यवस्था दे रहा हूँ। क्या मछली वह स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। कारण यह है कि उसे जल से प्रेम है। लिक्विड पदार्थ जितने भी हैं, द्रव्य पदार्थ जितने भी हैं, पेय पदार्थ जितने भी हैं, यदि मछली को उसमें रखा जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती। उसके लिए तो केवल एकमात्र अनन्यता जल ही है, जल से प्रेम है, जल ही जीवन है उसके लिए। जल से यदि मछली को निकाल दिया जाए, सारी सुख सुविधा व्यवस्था कर दिया जाए, तो भी मछली का प्राण संकट में ही होगा। अब इसी संदर्भ में प्रेम तत्व पर आज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन का यह प्रेम तत्व, प्रेम की अनुभूति और उनके जीवन का प्रेम हम आप समझेंगे दोहा के माध्यम से। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो हम परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। भक्तों का जीवन प्रभु के प्रति समर्पित होता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है। लाख बाधाएं आ जाए, परेशानियां आ जाए, लेकिन वह भक्त अपना मार्ग, प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग छोड़ता नहीं है। जो सामान्य भक्त होते हैं, जिन्हें डराया जाता है कि देखो तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ऐसे लोग प्रेम मार्गी नहीं बन सकते, भक्ति मार्गी नहीं बन सकते। वह तो छोटी सी परेशानी में भी रास्ता बदल लेते हैं। कोई सूरमा लोग ही होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, बौद्धिक लोग होते हैं, जो साहसी लोग ही इस मार्ग पर चल पाते हैं। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। अति सकड़ी गली है, उसमें यदि कोई साहस करे जाने का तो ठीक है, नहीं तो लोग सकरी रास्ता देख करके ही डर जाएंगे कि पता नहीं उधर से और कोई आ रहा है, प्रवेश करें निकल ना पाए। लेकिन कवि कहता है प्रेम गली अति सांकड़ी है, अत्यंत सांकड़ी है। गोस्वामी जी के जीवन में क्या हुआ, गोस्वामी जी का दृढ़ संकल्प क्या है, दोहा के माध्यम से सुने। परौ नरक फल चारि, शिशु मीच डाकनी खाओ,
तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरि जाऊं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं चाहे नरक में पड़ूं, चाहे फल यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी बालकों को, चाहे मृत्यु रूपी डाकनी खा जाए, श्री राम जी से प्रेम करने का और कुछ भी जो फल हो वह जल जाए, किंतु फिर भी मैं तो श्री राम के चरणों में प्रेम ही करता रहूंगा। मैं भगवान से विमुख नहीं हो सकता। अब इसका विस्तार से अर्थ समझें भावार्थ ढंग में। गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी जी से किसी ने कहा, गोस्वामी जी को डराया है। हम आप भी डर जाते हैं, लेकिन इस दोहे के माध्यम से जब आप सुनेंगे तो आपका डर दूर हो जाएगा, आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, भगवान के प्रति समर्पण और शरणागति बढ़ जाएगी, भाव बढ़ेगा, हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास का प्रादुर्भाव होगा। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज, आप जब से भगवान की भक्ति करने लगे हो तब से तुम विचार किए हो कि कितना तुम्हारा नुकसान हो रहा है? और जानते हो, भगवान की भक्ति करने वाले बहुत सारे लोग नरक जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भैया चाहे कुछ भी हो, मुझे भी नरक ही तो होगा। क्या होगा? मैं नरक भोग लूंगा। यदि मुझसे कोई पाप हो रहा है तो पाप का परिणाम नरक होगा, और नरक यदि हो जाएगा तो मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। जब वह व्यक्ति देखा कि गोस्वामी जी डिगने वाले ने फिर डराया, कहा कि देखो, चारों फल जो है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जो आप भजन साधना इस शरीर से कर रहे हो, जब मृत्यु रूपी डाकनी आएगी, जब मृत्यु का प्रहार होगा, यानी तुम्हारे जीवन से ये अर्थ धर्म काम मोक्ष भी चले जाएंगे। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, वह सबके ऊपर हावी है। हर क्षण हर पल हम आप मृत्यु की दृष्टि में ही हैं। मृत्यु नजर गराई हुई है कि कब इसे हम अपने मुख में समाहित कर लें। और आपको लग रहा होगा कि इस मृत्यु से बच जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। और ये अर्थ धर्म जो आप करते हो, काम मोक्ष, ये सारे चीजें समाप्त हो जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे, मृत्यु के सामने कोई नहीं टिकेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, वह मृत्यु रूपी डाकनी, मृत्यु रूपी डायन, मृत्यु रूपी राक्षसनी क्या कर सकती है? बहुत तो मेरा अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों चीजों को समाप्त कर देगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात जानते हो, मुझे आत्म तत्व का बोध है, इसलिए मृत्यु मुझे कुछ नहीं। फिर भी गोस्वामी जी महाराज से वह कहता है कि इतना ही नहीं, भक्ति के कारण तुम्हें और क्या क्या भुगतना होगा, वे आप तैयार रहो। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जीवन के जितने भी कष्ट विपत्ति सब एक बार अटैक कर दे, फिर भी मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, परंतु मैं भगवान श्री राम के चरणों में जो मेरी प्रीति है, भगवान के नाम के प्रति, रूप के प्रति जो मेरी निष्ठा है, मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता। भले ही मेरी प्रतिष्ठा चली जाए, भले ही मेरा धन, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा धर्म, भले ही यहाँ तक कि मैं मोक्ष को भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, त्याग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भक्ति का परित्याग नहीं कर सकता। चाहे आप जो मुझे कह लो, चाहे जितना मुझे प्रताड़ित करना हो, चाहे आसुरी प्रवृत्ति हो, चाहे कोई भी हो, मैं भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया, भगवान राम की शरणागति स्वीकार कर लिया, प्रभु प्रेम का मार्ग मैं स्वीकार कर लिया, प्रभु के चरणों में मेरा दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, मैं और कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकता। केवल प्रभु से मेरा प्रेम है, मैं चाहे जो भी मुझे हो, नहीं तो आज यही होता है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं
कि ऐसा होता है कि हम आप भक्ति मार्ग में चलते हैं, संयोग बस जैसे कोई व्यक्ति कहीं तीर्थ करने गया और उसके साथ कोई घटना घट जाए प्रकृति के संयोग से, प्रारब्ध के अनुसार, तो फिर लोग कहते हैं देखो मेरे परिवार में कोई तीर्थ नहीं करता है। क्यों भाई? तो फलाने आदमी तीर्थ किए, उससे बड़ा नुकसान हुआ, हमारे घर में ये घटना हो गई, इसलिए वह मुझे धारता नहीं है, मैं तीर्थ नहीं जा सकता। कोई भगवान की शरणागति स्वीकार किया, दीक्षा लिया, हो सकता है कोई उस दिन घर में बीमार पड़ जाए। अब लोग कहते हैं कि देखो मैं दीक्षा नहीं ले सकता। कारण क्या है भाई? अरे जिस दिन वे दीक्षा लिया उसी दिन उसके घर में लोग बीमार पड़ गए थे। नाना प्रकार की लोग धारणाएं बना लेते हैं, मनोभाव को संक्रमित कर लेते हैं। क्या दीक्षा से और बीमार से क्या संबंध है? जो होना है वो निश्चित है। भगवान की शरणागति, प्रहलाद जी के जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं किया कि मेरे इस संकट से आप उबार लें। केवल उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, मेरा जीवन चाहे कष्ट हो, नाना प्रकार के क्लेश सहने हो, प्रताड़ना सहने, कुछ भी हो, मैं अपना मार्ग नहीं छोड़ सकता। मैं राम रामायण का मार्ग, सेवा सुमिरन का मार्ग, सहयोग का मार्ग नहीं छोड़ सकता। नहीं तो आज समाज में ऐसा हो रहा है कि लोग सत्य मार्ग का परित्याग करके असत्य मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान की भक्ति, उपासना, पूजा पाठ छोड़ करके अन्य जगहों भटक रहे हैं। प्रेम करना सीखिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि चाहे जो भी जीवन में हो, भौतिक जीवन है यह, कोई मुझे शरीर को प्रभावित कर सकता है, मेरी आत्मा को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हम आप सब कहते हैं कि मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। अपने आप को यदि कोई कह दे कि अरे तुम ऐसे हो, तो लोग नाराज हो जाते। सब अपने आप को भक्त बनने में लगे हुए हैं, विद्वान बनने में लगे हुए हैं, भगत कहलाने के लिए लगे हुए हैं, वैष्णव कहलाने के लिए लगे हुए। सब चाहते हैं किसी तरह लोग मेरी प्रशंसा करें। क्या लोगों की प्रशंसा के लिए ही ये भक्ति है? क्या लोगों की उलाहना और प्रशंसा के अधीन मेरी भक्ति है? नहीं। भक्ति मार्ग जो है, प्रेम मार्ग, भगवान की शरणागति मार्ग जो है, वह अलौकिक मार्ग है, पावन मार्ग है, दिव्य मार्ग है। उस मार्ग में चाहे जो भी बाधाएं, एक बार यदि जैसे कि किसी स्त्री से कह दिया जाए कि देखो तुम्हारा तो विवाह हो गया है, लेकिन फलाना व्यक्ति है वे इस लड़के से बहुत बढ़िया है। अब वह स्त्री यदि अपने पति का परित्याग कर दूसरे जगह चली जाए तो क्या उसका लोक पक्ष या परलोक पक्ष वंदनीय होगा? नहीं होगा, निंदनीय होगा। हमेशा हमेशा के लिए वह निंदा की पात्रा बन जाएगी। अथवा कोई पुरुष हो, उसकी स्त्री अपनी पत्नी धर्म पत्नी है, कोई उसके मुंह से आकर कह दे कि देखो वे जो स्त्री है, लड़की है, वह बहुत सुंदरी है, ये क्या वह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे को स्वीकार कर ले तो क्या ये धर्म है? नहीं। लोक परलोक दोनों बर्बाद होगा और वह व्यक्ति भ्रष्ट माना जाएगा। ऐसे ही जीवन में है, भगवान की शरणागति के प्रति अनन्यता हो। हर जगह सभी देवी देवताओं का सम्मान करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे तो चाहे नरक में, यहाँ तक कि नरक में भरत जी भी शायद कोई एक चौपाई कहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि चाहे मुझे नरक में वास करना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन मैं भगवान का हूँ। तो कहने का मतलब कि भक्त जो होता है वह अपना दृढ़ निश्चय मार्ग पर चलता है। दृढ़ निश्चय का मतलब है समर्पण भाव। यहाँ हठ नहीं करना है। हठ अलग, कट्टरता अलग होती है। नहीं तो हठ बस सब संकट सहे कहा गया। हठ कहीं भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन भक्ति में यदि समर्पण हो, श्रद्धा विश्वास के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति लगाव हो, निष्ठा हो, उसमें लगन हो, तो यह हठ, यह प्रेम हो जाएगा। प्रेम है यह। तो भगवान के प्रति गोस्वामी जी कहते, चाहे मैं नरक में जाऊं अथवा मेरा धर्म चला जाए, यश चला जाए, कीर्ति चली जाए, कामना चली जाए, मेरे सारे कर्म धर्म नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि मैं मोक्ष की भी चिंता मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरा मोक्ष भी जल जाए, या डाकनी डायन कोई भी हो मेरा नुकसान कर दे, लेकिन मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति करता ही रहूंगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम आप भी अपने इष्टों के प्रति समर्पित होइए। जो आपके इष्ट हैं अथवा जो गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से उपासना बताई गई है, जो दीक्षा आप लिए हैं, उनके प्रति समर्पित रहें और हर देवी देवता को प्रणाम करिए। अपने परमात्मा के, अपने इष्टों के चरणों में प्रीति मांग लीजिए हर जगह। कहीं कोई आशीर्वाद भी दे तो कहें कि मुझे अपने इष्टों के चरणों में प्रीति दे, भगवान के चरणों में प्रेम दे। यह मांगे आप, मांग होनी चाहिए। लेकिन कभी होता ये है कि कोई राम भक्त है, उसे कोई शिव चर्चा में, मतलब कहने का कि शिव का महत्व में, शिव चर्चा में यदि रुचि हो गई, वह सुन रहा है तो अब भावुक हो जाएगा और उसे लगेगा राम जी छोटे हैं और शिव जी बड़े। लेकिन बात सही यह है कि कोई भी ग्रंथ आप कथा सुनते हैं, चाहे राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव पुराण, गणेश पुराण, जो भी सुनते हैं, उसका एक ही पक्ष है कि जिन देवताओं का पुराण है उनकी स्तुति उसमें बड़ाई है, उन्हीं को प्रधान उसमें माना जाता है। यदि हम आप ऐसे सुनते रहे तो हमारी तो बौद्धिक स्तर और गिर जाएगा, किन्हें माने किन्हें ना माने, और भ्रम पैदा हो जाएगा। सबकी बात सुनिए। लेकिन यदि आप शंकर जी के भक्त हैं तो शंकर जी ही आपके इष्ट हैं, राम जी के भक्त हैं तो राम जी ही आपके इष्ट हैं। जिन देवी देवताओं एक को मानते हैं तो उनकी उपासना, उन्हीं में आप तल्लीन रहे। भावुकतावश, भावना और भावुकता अलग अलग चीज। भावुकता क्षणिक होती, और वह भावुकता यदि कि मैं देखता हूँ भावुक व्यक्ति के जीवन में भावुकता आती है तो वह बहुत कुछ कर देता है, और उसके बाद जैसे त्रिशंकु आज तक लटका हुआ है उल्टा और उसके मुख से लार चल रहा, ऐसे ही उस व्यक्ति की स्थिति होती है। भावुकपना के कारण वह कदम उठा लेता, बाद में फिर वह सिर धुंधुनी पछताता है कि ओह मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भावना एक अलग चीज है। उदात्त भावना में, सात्विक भावना में तन्मय होकर के उपासना करनी चाहिए। लेकिन जैसे किसी को कुछ देना है, जब किसी लोगों को हम देखते हैं तो उस समय भावुक हो जाते हैं। कोई भिखारी रो रहा है तो भावुकतावश उस भिखारी को देने की रुचि हो गई। वह प्रेम नहीं है, दया नहीं है, वो हमारी लघुता है, वे न्यूनता है, हमारी भावुकता है, जिसके बाद फिर मुझे पछताना पड़ेगा। कारण यह है कि आपने भिखारी को दिया। आप जब किसी, अभी ठंडी में लोग आएंगे, बड़े बड़े दानी लोग, अविवेकी लोग, भावुक लोग, जिनको लगेगा कि भिखारी को कंबल ओढ़ाना बड़ा दान है, पुण्य है, इससे मुझे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं लाभ नहीं, उससे आपका नुकसान होगा। आप ऐसी व्यवस्था करें, किसी को आप कंबल देंगे, जानते हैं आज भिखारियों की टीम है, और आप कंबल देंगे, 5 मिनट बाद जाएंगे, 10 मिनट बाद, तो फिर वे आपको ठंडी में कपते हुए मिलेंगे, कांप रहे हैं, उनके पास कंबल नहीं है, क्योंकि वो तत्क्षण ही बेच लेते हैं। आदमी लगे हुए रहते हैं। अरे जब आप भोजन का पैकेट यदि पैकिंग में देंगे तो वे भोजन भी बेच लेते हैं, जहां से आप लाए उसी होटल में जा करके। ये दशा है भारत की। इसलिए आप कंबल दे रहे, ठीक है, लेकिन फिर आप देखेंगे इससे ये हुआ कि भिखारी पना को बढ़ावा देना। हाँ, आप इतना है तो आप देखें, किसी कोई वास्तव में भूखा है तो उसे भोजन करा दे प्रेम से। कोई भिखारी है, भोजन के लिए मर रहा है तो भोजन कराए। और वास्तव में कोई किसी को आवश्यकता है,
कोई ऐसा है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, उससे आप दे दें, कंबल दान करें, चाहे उनकी व्यवस्था कर दें। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि कंबल देना गलत है। मैं कह रहा हूं कि जो भिखारी बनावटी बनते हैं और वे भिखारी को आप देंगे, वह तत्क्षण ही उसे बेचकर फिर वे कांपते रहते, इससे भिखारी का मनोबल बढ़ता है। भिखारी पना हमारे देश से मिटे कैसे, इस पर विचार करना चाहिए। ये विचारणीय है। केवल दान देकर के दानी कर्ण कहलाना ये शोभनीय नहीं, अशोभनीय है, अविवेकता है। विवेकपूर्ण कोई भी कार्य करें, जैसे श्रद्धा हमारी है, विश्वास है। यदि हम भावुकता बस कहीं श्रद्धा कर लेते, विश्वास कर लेते, तो ठोकर खाते, बाद में पछताते, बाद में दोष देते हैं अपनी बुद्धि, अपनी सरस्वती, अपने देवता को। अरे भगवान हमें साथ नहीं दे, पता नहीं क्या हो गया उस आपकी। इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष है उस व्यक्ति का, बुद्धिहीनता, लघुता, न्यूनता का दोष। इसलिए विवेकी बन करके कोई क्रिया, श्रद्धा भी करे तो उत्तम जगह श्रद्धा करे, विश्वास करे। लोग तो प्रेम कर रहे हैं, संसार में प्रेम करते हैं और फिर उस प्रेम का क्या परिणाम आ रहा है जानते ही। तो मैं विशेष इस पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो केवल भगवान के चरणों में। अब भगवान के चरणों का मतलब ये नहीं कि किसी मूर्ति के चरणों में आप बैठकर माथा पटकते रहें तो भगवान खुश हो जाएगा, यह एक अलग पक्ष हो जाएगा, अलग प्रश्न हो जाएगा। फिर मेरा कहना है, लिखा है मानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप प्रेम करिए, वह प्रेम में शुचिता हो, पवित्रता हो, समर्पण हो, कोरा प्रेम नहीं हो, क्षणिक प्रेम नहीं हो, भावुकता बस प्रेम नहीं हो। एक क्षण के लिए भावना आई, प्रेम खूब हुआ, फिर हो गया एक क्षण के लिए, फिर उसके बाद उस प्रेम की ही निंदा होने लगी, प्यार का ही निंदा होने लगी। लो भैया, ये क्या प्रेम, ये क्या प्यार, ये क्या स्नेह। सामने पर खूब प्रेम कर रहे हैं, पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, ये कैसा प्रेम है। तो इसलिए विचारणीय है। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे जीवन में तो चाहे मुझे कुछ भी हो, नरक में पड़ जाऊं, लेकिन मेरा अर्थ, धर्म, काम सब बर्बाद हो जाए, सब नुकसान हो जाए, मैं सारे नुकसान को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति मैं नहीं छोड़ सकता। इस तरह से हम आप भी भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ मिलता नहीं है। इसलिए परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रभु का स्मरण करते रहे। नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे दयालु आप मुझे अपने चरणों में प्रीति दें। इस प्रकार से प्रेम की मांग करें। संसार की वस्तु मांगने में संसारी लोग भी स्नेह समाप्त कर लेते, संबंध तोड़ लेते हैं। इसलिए जहाँ मांगे प्रभु प्रेम ही मांगे। मांगना दोष नहीं है, लेकिन मांगना भी चाहिए। तो ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज मांगे जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। तो परमात्मा को तो केवल प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, समर्पण चाहिए। तो भगवान का, भगवान नाम का नाम जप सतत करें। भगवान नाम का जप करते करते हृदय आवत, हृदय स्नेह भी सीखे, हृदय में स्नेह प्रेम भी आ जाएगा, हृदय द्रवीभूत रहेगा। तो जो भी क्रिया करेंगे उसमें प्रेम ही प्रेम होगा। तो भगवान के चरणों में प्रेम करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह दृढ़ संदेश है हम आप सबके लिए। नहीं तो हम आप भी नहीं समझ पाते कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल अपने इष्टों के चरणों में। गोस्वामी जी के इष्ट परमात्मा राम हैं, तो राम के चरणों में दृढ़ता है। आपके भी जो इष्ट हैं उनके चरणों में प्रीत करें, उनके नामों का जप करें, सतत उनके प्रेम में रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।